अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरामुल्लाह जोया और मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिजवी साहब। आज बड़े बेहतरीन व्यू के साथ हम आपके साथ हाज़िर खिदमत हुए हैं और आज सबसे पहले जो है हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से जो जंग बंदी हुई है उसका स्टेटस का, और वीला के दूसरा हिस्सा जो है वो मशरिक़ वस्ता के हवाले से हम लोग जो है वो बात करेंगे। फैज़ान रिजवी साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग बंदी का स्टेटस और इस वक्त जंग बंदी हो चुकी है, क्या अपडेट्स हैं? अच्छा, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कि दोहा कतर के अंदर मुज़ाकरात का आगाज़ होने वाला है और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि जब मुज़ाकरात स्टार्ट होंगे तो सबसे पहले जो ऐलान किया जाएगा तो वो जंग बंदी का ऐलान होगा। और इसी तरह हुआ कि दोहा कतर से जो स्टेटमेंट जारी की गई, जो अलामिया जारी किया गया, अच्छा एक चीज़ उसमें तब्दील थी। अब दोहा कतर की जानिब से ये अलामिया जारी किया गया, लेकिन उसमें ये लिखा गया कि जी कतर और तुर्किया ने मीडिएट किया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। इस तनाज़े को कतर और तुर्किया ने मीडिएट किया और पहले ही दौर में ये बड़ी खबर सामने आई कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जंग बंदी पर इत्तफाक कर लिया है और हाथ भी मिलाए गए। जो ख्वाजा आसिफ हैं और जो मुल्ला याकूब मुजाहिद हैं उन्होंने हाथ भी मिलाए और इत्तफाक कर लिया जंग बंदी पर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जंग जो है वो बंद हो गई या फिर जो मुज़ाकरात हैं वो ख़त्म हो गए। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी भी सामने आ सकती है, क्योंकि इन 48 घंटों के दौरान भी हमने देखा कि इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो सामने आती रहीं। और कतर की जानिब से जो बयान जारी किया गया, जो अलामिया जारी किया गया, उसके दूसरे हिस्से में यही लिखा गया कि जो मुलाकातें हैं वो जारी रहेंगी, यानी कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे, लेकिन ये जंग बंदी है जिस पर मुकम्मल जंग बंदी है, कोई आर्जी जंग बंदी नहीं है। अच्छा। मुकम्मल जंग बंदी पर इत्तफाक किया गया है, लेकिन मुलाकातें जो हैं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो हैं वो जारी रहेंगी। फिर जो ख्वाजा आसिफ हैं उन्होंने भी एक ट्वीट की और इसहाक डार की जानिब से जो बयान जारी किया गया, इसहाक डार ने कहा, उम्मीद का इजहार किया कि अब जो है वो संजीदगी से नेगोशिएशन के अमल को आगे ले जाया जाएगा अफगान तालिबान की जानिब से। और ये उम्मीद जाहिर की गई, दोनों साइड से ये उम्मीद जाहिर की गई कि जंग बंदी पर अमल दरामद जो है वो किया जाता रहेगा। ठीक है, अब जंग बंदी तो हो गई है, अब क्रिकेट सीरीज का क्या बनेगा? अब क्रिकेट का क्या अपडेट होगी? क्या वापस अच्छा हाँ, वो लास्ट शुरू होगा? जंग के बाद तो वैसे खेल होनी चाहिए। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया था अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर कि 48 घंटों की जंग बंदी के बाद पाकिस्तान की जानिब से इन्होंने कहा था कि हमले किए गए हैं और उन हमलों में 3 जो अफगान क्रिकेटर्स हैं वो भी निशाना बने हैं और वो हलाक हो गए। अच्छा, अफगान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बयान जारी किया गया। फिर मैं आपको बता दूं कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है ICC, उन्होंने भी एक अलामिया जारी किया और ये जो 3 अफगान क्रिकेटर्स हैं इनकी हलाकत पर एक बयान जारी किया गया, एक अलामिया जारी किया गया ICC की जानिब से। अच्छा, उस अलामिया के अंदर ICC ने अफसोस का इजहार किया कि एक हमले में निशाना बनने वाले 3 जो अफगान क्रिकेटर्स हैं उनकी हलाकत पर हम मजम्मत करते हैं, अफसोस करते हैं। इस तरह का बयान ICC की जानिब से जारी किया गया। लेकिन उस पर पाकिस्तान की जानिब से जो अता तारड़ हैं उन्होंने एक ट्वीट की, लंबी चौड़ी ट्वीट की, और अता तारड़ ने ये कहा कि ICC का किरदार जो है कि इन्होंने ICC ने क्यों पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया बगैर सबूतों के, यानी कि पाकिस्तान ने मुस्तरद किया कि पाकिस्तान की जानिब से अटैक नहीं है और ना ही उनकी जानिब से जो है उनको मारा गया। बिल्कुल, कि पाकिस्तान के किसी हमले में ये जो क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तान ने जो भी स्ट्राइक्स की वो टारगेटेड स्ट्राइक्स थी और उनकी जो वीडियोस हैं वो भी जारी की गई ISPR की जानिब से। लेकिन ये जो हमला हुआ जो अफगानिस्तान का पख्तिका का इलाका है वहाँ पर ये हमला हुआ, तो इसकी तालिबान की साइड से तो इसका रद्द-ए-अमल सामने आया, लेकिन पाकिस्तान ने ऑफिशियली, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी कहा था और हमने थंबनेल के ऊपर भी लिखा हुआ है कि मुबैना तौर पर, यानी कि ये अभी कंफर्मेशन पाकिस्तान की जानिब से सामने नहीं आई थी और अब अता तारड़ ने मुस्तरद किया इन इल्ज़ामात को कि पाकिस्तान की जानिब से किसी हमले में क्रिकेटर्स वगैरह को टारगेट नहीं किया गया। और ICC के बयान पर अता तारड़ ने जो है वो ये कहा कि इंडियन इन्फ्लुएंस के अंदर आकर ICC की जानिब से बगैर सबूतों के इस तरह का बयान जारी कर दिया गया, इस तरह का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया कि पाकिस्तान के हमलों में जो अफगान क्रिकेटर्स हैं वो निशाना बने। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी शेयर कर दूंगा, आप भी देख सकते हैं ऑनलाइन, अगर आप सर्च करके देखें तो ICC की जानिब से जो बयान जारी किया गया, जो मजम्मती बयान जारी किया गया, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा गया। ICC की जानिब से सिर्फ ये लिखा गया कि इन अटैक या एक हमले में
ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं वो निशाना बने हैं। तो अब वो हमला इनसाइड अफगानिस्तान से हुआ, आपसी वहां पर भी इस तरह की लड़ाइयां हैं। अब वो हमला आईसीसी की जानिब से कहा जा रहा है, तो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, लेकिन अता तारड़ ने जो है वो बड़ा स्ट्रिक्टली रिएक्ट किया है आईसीसी के इस बयान पर। और ये जो आपका सवाल है कि क्या ये जो सीरीज है सैफ अफ्रीदी सीरीज जो स्टार्ट हो रही है, मेरा ख्याल है कि श्रीलंका है, इसमें पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, तो इसको बायकॉट किया गया था अफगानिस्तान की जानिब से। ये जो 3 कैरेक्टर्स की हलाकत का इल्ज़ाम आयद किया गया, तो इस हवाले से अभी तक कोई बयान अफगानिस्तान की जानिब से, जाहिर है कि जंग बंदी हो गई, हाथ मिला लिए, तो अब ये जो भारत जिस तरह की हरकतें करता है कि जंग को और सियासत को और खेल को जो है वो मिक्स मैदान करता में है। ले आता है, तो इस तरह से ये अफगानिस्तान को बाइकआउट जो है वो खत्म करना चाहिए। लेकिन ये जो हलाकत का मामला है जिस पर आईसीसी ने भी बयान जारी कर दिया, फिर पाकिस्तान ने आईसीसी के खिलाफ बयान जारी कर दिया, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया मामला, क्योंकि 3 प्लेयर्स वो कह रहे हैं कि हमारे जो हैं वो निशाना बने हैं। तो इसकी वजह से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया कि क्या अफगानिस्तान ये खेल जो है वो खेलेगा सैफ अफ्रीदी। बहरहाल पाकिस्तान ने, आपकी तो बीट है स्पोर्ट्स, आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे वगैरह और दीगर टीमों से जो राबते हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं कि अगर अफगानिस्तान नहीं खेलना चाहता तो जिम्बाब्वे या फिर कोई अल्टरनेट टीम जो है, और ख़बरें इस तरह की भी हैं कि जिम्बाब्वे वगैरह ने एग्री कर लिया है। और ये जो सैफ अफ्रीदी मैच है, तो इसमें अफगानिस्तान को रिप्लेस करके जिम्बाब्वे या फिर कोई और टीम जो है वो हिस्सा लेगी। बहरहाल ये जो जंग बंदी है ये बहुत बड़ी खबर है दोहा और तुर्किया की मीडिएशन में, तो इस पर अमल दरामद अभी तक जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस पर अमल दरामद हो रहा है। मजीद जो मुलाकातें हैं उसकी डेट अभी तक नहीं बताई गई, आने वाले दिनों में मजीद मुलाकातें यानी कि दोहा में भी होंगी और अंकारा के अंदर या इस्तांबुल के अंदर भी ये मुलाकातें हो सकती हैं। तो जंग बंदी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये कोई आर्जी जंग बंदी नहीं है, बल्कि मुकम्मल जंग बंदी जो है हो चुकी है। और इसके ऊपर जो है वो जो पाकिस्तान की जानिब से इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे हैं अफगानिस्तान के लिए कि वो दरअंदाजी करता है और भारत स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है वो पाकिस्तान में करवाता है, इस हवाले से भी दोहा कतर में जो होने वाली जो आपस में मुज़ाकरात हैं ये पॉइंट्स भी उठाए ज़रूर गए होंगे। इस पर आप क्या जो है वो शेयर करना चाहेंगे कि क्या पॉइंट्स जो है जिनके ऊपर डिस्कशन हुई दोनों ममालिक के दरमियान? अच्छा, ये जो पहली बैठक होती है ना, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि जी जंग और मुज़ाकरात जो हैं वो साथ साथ नहीं चल सकते। तो पहला तो यही मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था और यही बयान इनकी जानिब से सामने आना था कि जी जंग बंद हो गई और इत्तफाक हो गया कि मज़ीद मुलाकातें होंगी। और मैं आपको बता दूं कि एक के बाद एक दौर इन दोनों के दरमियान मुज़ाकरात का होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है कि अफगानिस्तान जो है वो सेफ हेवंस प्रोवाइड कर रहा है, फिर प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, फिर पाकिस्तान के इनसाइड पाकिस्तान भी कुछ पाकिस्तान की अपनी भी जिम्मेदारियां हैं। जिस तरह से अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स इस जंग के दौरान ये कहते रहे कि भाई तुम्हारा इंटरनल मामला है, टीटीपी है तो तुम्हारा इंटरनल मामला है तो तुम खुद भुगतो, अफगानिस्तान का बीच में क्या ताल्लुक है। लेकिन अफगानिस्तान से बॉर्डर पार से हमले भी हो रहे हैं पाकिस्तान पर, इवन कि अमेरिका का असलहा भी उनके हाथों में है और भारत की इंटेलिजेंस और भारत की इन्वॉल्वमेंट भी वहाँ पर है। तो उसके सबूत तो ख्वाजा आसिफ ने प्रोवाइड कर दिए, लेकिन ये कोई 1-2 अदवार के अंदर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला जो है वो इस तरह से हल नहीं हो सकता। हाँ, ये अदवार चलेंगे, मुज़ाकरात चलेंगे, हो सकता है कि महीनों चलें और फिर कोई जैसे मुल्की सतह पर हमारा नेशनल एक्शन प्लान है, इसी तरह से कोई एग्रीमेंट जो है वो आने वाले हफ्तों या आने वाले महीनों में एक्सपेक्टेड है। जी व्यूअर्स, हमने अब बात की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से जो जंग बंदी है, अब चलते हैं मशरिक़ वुस्ता के हवाले से फैज़ान रिजवी साहब से जानेंगे। फैज़ान साहब, ये बताएं कि मशरिक़ वुस्ता का इस वक्त स्टेटस, फ़लस्तीन का जो जंग बंदी का है वो स्टेटस क्या है? अच्छा, आज भी 2 जो लाशें हैं वो हमास की जानिब से इसराइल के हवाले कर दी गई। एक लाश की शनाख्त करने के बाद इसराइल ने 15 जो लाशें हैं वो फ़लस्तीनी कैदियों की फ़लस्तीन के हवाले कर दी। दूसरी लाश की शनाख्त इसराइली अथॉरिटीज़ की जानिब से की जा रही है, यानी कि अभी भी जो 16 इसराइली कैदियों की लाशें हैं वो अभी भी उनकी तलाश जारी है। और इसराइल की जानिब से फिर कहा गया कि जी जल्दी जल्दी हमारी जो 16 लाशें हैं वो हमारे हवाले कर दो। और आज इसराइल की जानिब से मैं आपको बता दूं कि मजीद 2 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। वही जो येलो लाइन वाला अभी भी शुरू है वो अब टोटल जो है वो 30 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं इस वक्त जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 30 तो बिल्कुल कन्फर्म्ड है,
कि इसराइल की जानिब से जंगबंदी से लेकर अब तक 30 जो मासूम फ़लस्तीनी हैं उनको शहीद किया जा चुका है। तो ये खिलाफ वर्जियाँ इसराइल की जानिब से कहा जा रहा है कि जी हमास की जानिब से खिलाफ वर्जियाँ सामने आ रही हैं। 72 घंटे दिए गए थे लेकिन अभी तक इनको लाशें नहीं मिल रही। और हमास का जो इतराज़ है या जो मुतालबा है वो अपनी जगह दुरुस्त है कि जी हैवी मशीनरी दो और लाशें जो हैं वो ढूंढने में टाइम लगेगा, मलबे का ढेर बना हुआ है। तो इन्होंने राफा बॉर्डर को भी बंद कर दिया, इमदाद भी अभी भी बंद है। इमदाद मैं आपको बता दूं, और जो ट्रक रुके हुए थे वो अभी तक रुके हुए हैं और जो मीडिएटर्स हैं वो लाशें ढूंढने में मदद कर रहे हैं और दो करके लाशें जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, दी जा रही हैं हमास की जानिब से। लेकिन इसराइल की जानिब से मैं आपको बता दूं एक और जो आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई, तो ये आज बहुत ज़्यादा लड़ाई गजा के अंदर रिपोर्ट हुई। इवन कि एयर स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं इसराइल की, यानी कि जंगबंदी से लेकर आज तक ये पहली मरतबा है कि इसराइल एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो एयर स्ट्राइक्स की हैं गजा की पट्टी के अंदर। और इसराइल की जानिब से बयान ये सामने आया कि जी हमास ने इसराइली जो फौजी हैं उन पर बड़ा तगड़ा हमला किया और उसके रद्दे अमल में जो नेतन्याहू है उसने काबीना की मीटिंग भी चेयर की। काबीना की मीटिंग इमरजेंसी इजलास बुला लिया गया। इस तरह की खबरें, इस तरह का माहौल बन गया था कि हो सकता है कि जंग जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाए। और नेतन्याहू को मशवरे भी यही दिए जा रहे हैं जो बेन गवीर और दीगर जो फार राइट वुज़रा हैं उनकी जानिब से कि भाई ये इन्होंने तो हमला कर दिया हमारे ऊपर, तो इन पर हमला कर दो, जंग जो है वो स्टार्ट कर दो। जिंदा कैदी आ गए, आधे तकरीबन मुर्दा कैदी भी आ गए, तो इनके खिलाफ जो है वो जंग स्टार्ट कर दो। तो नेतन्याहू ने काबीना का इजलास भी तलब किया और नेतन्याहू की जानिब से फिर एयर स्ट्राइक्स का ऑर्डर दिया गया और एयर स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई गजा की पट्टी के अंदर। अच्छा, हमास की जानिब से उस एयर स्ट्राइक का कोई नुकसान भी रिपोर्ट हुआ है? अच्छा, अभी तक इस तरह से कोई जो डेटा है वो शेयर नहीं किया गया। बिल्कुल रीसेंट खबर है कि ये एयर स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं। हमास का रद्द-ए-अमल ये सामने आया कि हमने इसराइली फौजियों को निशाना नहीं बनाया था, बल्कि हमने जो ग्रुप्स हैं, मैंने आपको बताया था कि गजा की पट्टी के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो कि मुसलमान हैं, लेकिन वो इस्तेमाल होते हैं इसराइल के लिए। इसराइल का असलहा, इसराइल की इंटेलिजेंस उनको मिलती है और वो हमास की जाकर इंटेलिजेंस कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जासूसी वगैरह करते हैं। तो हमास और उनकी आज भी जो है वो लड़ाई हुई, बल्कि हमास ने उनको टारगेट किया, सर्कल किया, उनको घेरे में लिया हमास ने और उनको निशाना बनाया, क्योंकि वो हमास की जासूसी करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी लोकेशन वगैरह, उनकी टनल्स वगैरह की जो मालूमात हैं वो कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमास ने उनको टारगेट किया। तो इसराइल ने कहा कि हमास ने हमारे फौजियों को टारगेट किया और इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स की हैं गजा की पट्टी के अंदर। अब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, मैंने आपको बताया था कि वो जेडी वैंस जो हैं वो कल पहुंचेंगे, मंडे को इसराइल पहुंचेंगे और जो दीगर नुकात हैं, यानी कि हमास की डिसआर्मामेंट का जो मामला है, उनके हथियार डालने का जो मामला है, उस पर जेडी वैंस नेतन्याहू को कहेंगे कि आगे बढ़ो। और जो छठा और सातवां नुक्ता है उस पर आ जाओ कि दो करके, एक करके आपने देखा कि लाशें तो हमास की जानिब से इसराइल को दी जा रही हैं। तो अब ये नेतन्याहू पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर फार राइट वुज़रा कह रहे हैं कि जंग छेड़ दो, अमेरिका कह रहा है कि जी छठे सातवें नुक्ते पर चले जाओ, और नेतन्याहू ये चाहता है कि जी चौथे नुक्ते पर ये जो कैदियों की डेड बॉडीज का मामला है, यहाँ पर इस मामले को फंसा कर हमास के ऊपर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाकर इस जंग को फिर से छेड़ दिया जाए। फैज़ान रिजवी साहब, एक तरफ तो ये जंग बंद हो चुकी है, आपने नुकात भी बता दिए हैं, यहाँ तक जंगबंदी के नुकात जो हैं वो पहुँच चुके हैं। दूसरी जानिब इस जंग का नाम तब्दील किया गया है, नाम तब्दीली की क्या वजह है, उसके पीछे रीज़न क्या है और ये क्या मामला अब सामने आया है? अच्छा, नेतन्याहू की जानिब से ये आज वोटिंग करवाई गई इसराइल के अंदर, और इसराइल में जो ज़्यादातर जो कनेसेट के मेंबर्स हैं उन्होंने इसके हक़ में वोट दिया कि हाँ जी इस जंग का नाम तब्दील करते हैं। अब इस जंग का जो नाम रखा गया था 7 अक्टूबर के बाद इसराइल की जानिब से इस जंग का नाम रखा गया था आहनी तलवारें। ठीक है, इस जंग का, इस ऑपरेशन का नाम जो है वो दिया गया था। अब 2 साल के बाद जो आप सवाल कर रहे हैं कि जंग तो बंद हो गई और जंग बंदी पर अमल दरामद हो रहा है, तो कैसे कोई जंग का नाम तब्दील कर सकता है? और नेतन्याहू की जानिब से रिकमेंड किया गया कि रिवाइवल, इसराइली रियासत का रिवाइवल, ये जंग का नाम जो है वो तब्दील करना। अब ये इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है। रिवाइवल जो है ये लफ्ज़ ये इस्तेमाल करते हैं कि जो इनकी जो ग्रेटर इसराइल है, ठीक है, उसके रिवाइवल की बात की जा रही है। और यहाँ पर तमाम वुज़रा कह रहे हैं कि ठीक है, इस जंग का नाम जो है वो जो आहनी तलवारें हैं वो हटाकर रिवाइवल रख दो, रिवाइवल ऑफ इसराइली स्टेट ये नाम रख दो। तो ये बहुत सारे वुज़रा ने इतराज़ भी आयद किया,
कि इस जंग को वो जो हमारा कॉज है, जो ग्रेटर इसराइल वाला मंसूबा है या फिर जो सरजमीन इसराइल वाला मंसूबा है, तो उससे इस जंग को नहीं जोड़ना चाहिए। जब तक हम ये देख ना लें कि हम जंग के जो गोल्स हैं वो अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो नेतन्याहू ने कहा कि नहीं जी नहीं, रिवाइवल का मतलब आप गलत समझ रहे हैं। रिवाइवल का मतलब ये नहीं है कि हमने इसराइली जो रियासत है, जो ग्रेटर इसराइल है, उसके मंसूबे को रिवाइव करना है, बल्कि ये रिवाइवल से मुराद नेतन्याहू ने क्लियर करते हुए कहा कि 7 अक्टूबर के बाद हम उठकर खड़े हो गए, हम बहाल हो गए, हमने अपनी रियासत को, इसराइल को बचा लिया, तो ये है रिवाइवल। नेतन्याहू की जानिब से कहा गया। हालांकि पूरी दुनिया को मालूम है, सब समझते हैं कि नेतन्याहू 2 साल के बाद इस जंग का नाम क्यों तब्दील कर रहा है, नया नाम नेतन्याहू की जानिब से क्यों रखा जा रहा है। एक मैसेज दे रहा है नेतन्याहू, इन मुसलमान ममालिक को मैसेज दे रहा है जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो यौम तशक्कुर मना रहे हैं, या फिर जो ये जा और वो जा हो गए कि जी जंग बंद करवा दी, डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया, डोनाल्ड ट्रंप को सलूट। तो उनको एक मैसेज नेतन्याहू की जानिब से दिया ये जो नाम तब्दील करके मैसेज दिया गया है 2 साल के बाद आप कैसे, यानी कि हम ये जो बनियानल मरसूस था इसका नाम हम तब्दील करने लग जाएं जंग खत्म होने के बाद, तो ये कैसा रहेगा। एक अजीब सा सवाल भी भारतीयों की जानिब से किया जाएगा कि जी अब आपको जंग का नाम तब्दील करने का ख्याल आ गया। तो ये जो इसराइल की जानिब से नाम तब्दील किया जा रहा है और रिवाइवल का नाम रखा जा रहा है, तो रिवाइवल से एक ही बात मुराद है इसराइल की कि ये अपना जो ग्रेटर मंसूबा है वो इम्प्लीमेंट करने का इसका मंसूबा है, और इसका एक बड़ी लंबी जंग का मंसूबा है। और ये पहले भी कह चुका है कि जी मोमेंटम बना हुआ है और हम अपना गोल अचीव करने के जो बड़े इसराइल का गोल है वो अचीव करने के हम बहुत करीब हैं। ईरान और ईरान के ग्रुप्स जो हैं वो बहुत वीक हो चुके हैं, तो इससे आइडियल टाइम नेतन्याहू ये समझता है कि उसको नहीं मिलेगा, इसलिए नाम तब्दील करने की बातें, और ये नाम यूं कह लेंगे तब्दील कर दिया गया है क्योंकि मेजॉरिटी ने इसके हक में वोट दिया है। ये जो नेतन्याहू की जानिब से नाम तब्दील किया गया है, तो बहुत बड़ा मैसेज है और बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ भी सामने आ रही हैं। अब ये डिपेंड करेगा JD वैंस के विजिट पर कि ये जंग जो है वो क्या करवट लेगी, क्या इस जंगबंदी पर अमल दरामद होगा या फिर इस जंगबंदी पर अमल दरामद नहीं होगा। अमेरिका क्या नेतन्याहू को मना सकेगा कि जी 6-7वें नुक्ते की जानिब जाते हैं, या फिर नेतन्याहू यहीं पर 4थे नुक्ते की इम्प्लीमेंटेशन के बहाने इस जंग को फिर से छेड़ेगा। थैंक यू वेरी मच जी। फैज़ान रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सबसे पहले जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से हमने जो है वो तफसीली तौर पर हालात हाज़िरा पर जो है वो नज़र डाली। उसके बाद जो है वो मशरिक़ वस्ता के हवाले से बात की गई और जंग का जो नाम तब्दील किया गया उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।